यश शन्वन्ति गायन्ति गृणन्त साधवा। यदि वक्ता मिल जाए तो श्रोता होने की इच्छा हो जाए, और श्रोता मिल जाए तो वक्ता बनने की लालसा जाग जाए, और यदि श्रोता और वक्ता ना हो तो स्वयं ही इसका अध्ययन करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम यद वैष्णव नाम प्रियम। श्रीमद् भागवत जी प्रमाण है, और श्रीमद् भागवत जी को अमल पुराण कहा गया। अमल पुराण का अर्थ क्या? पुराणों में कोई मल है कि भागवत जी अमल है? हाँ, पुराणों में मल है। किस वस्तु का मल है? बोलते ये करो तो ये मिल जाएगा, वो करो तो वैसा हो जाएगा, ये करो तो ये मिल जाएगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। परंतु भागवत जी को महापुराण कहा गया और अमल पुराण, जहां पर ये चार पुरुषार्थों की तो बात ही नहीं, इससे भी श्रेष्ठ जो पंचम पुरुषार्थ अर्थात कृष्ण प्रेम को जो प्रदान करने वाला, वह है श्रीमद् भागवत संहिता। और कोई साधारण संहिता नहीं, इसको कहा परमहंस संहिता। जो परमहंस हैं उनके आस्वादनीय वस्तु है। यश शन्वन्ति गायन्ति गृणन्त साधवा। यदि वक्ता मिल जाए तो श्रोता होने की इच्छा हो जाए, और श्रोता मिल जाए तो वक्ता बनने की लालसा जाग जाए, और यदि श्रोता और वक्ता ना हो तो स्वयं ही इसका अध्ययन करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। परमहंसों के लिए यह आस्वादनीय वस्तु है। और अमल पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम को जो स्थापित करती है। श्रीमद् भागवत जी को महापुराण कहा। अन्य अन्य तो पुराण हुए, और अभी जैसा सुना उन पुराणों में भागवत जी के महात्म्य का वर्णन किया। तो पुराणों में भागवत जी का वर्णन किया, लेकिन हम सुनते तो कुछ और हैं। अभी आएगा प्रसंग आगे। वेद व्यास जी ने वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, ब्रह्म सूत्र, महाभारत इत्यादि के पश्चात तब इसका सार श्रीमद् भागवत जी के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन पुराण तो पहले रचना हुई, और उन पुराणों में भागवत जी की महिमा का वर्णन आया। इसका अर्थ ये नहीं कि पुराणों के पश्चात फिर श्रीमद् भागवत जी की रचना हुई। जैसे श्री कृष्ण का कोई आदि और अंत नहीं, ऐसे श्रीमद् भागवत जी का कोई आदि और अंत नहीं, क्योंकि भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। नाम प्रभु के संबंध में जैसा कहा कि अभिनत्व नाम नामनि, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामनि। नाम और नामी में किसी प्रकार का भेद नहीं। ऐसे श्रीमद् भागवत जी और श्री कृष्ण स्वरूप में कोई भेद नहीं। श्रीमद् भागवत जी में देखो, बच्चा रोएगा तो बाहर ले जाओ, ऐसे मत करो। श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद हैं, और एक एक स्कंद भगवान के श्री अंग का ही प्रतीक है। प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के 2 चरण कमल, तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान की 2 जंगा, पंचम स्कंद भगवान का नाभि, षष्ठ स्कंद भगवान का वक्षस्थल, सप्तम और अष्टम स्कंद भगवान की 2 भुजा, और नवम स्कंद भगवान का ग्रीवा, ये गर्दन, और दशम स्कंद मंद मंद मुस्कुरात युद्ध स्मेर हास्य मुरली मनोहर, मंद मंद मुस्कुराता हो ये मुखमंडल, ये दशम स्कंद है। एकादश स्कंद भगवान का ललाट, और द्वादश स्कंद मस्तक। चरणों से लेकर मस्तक तक श्री कृष्ण ही स्वरूप वे श्रीमद् भागवत जी के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए।
कृष्ण सुधाम बगतते धर्म ज्ञान दिविसहा कलो नष्टम दृश्यामेशम पुराण आर्क अधुनिता। स्पष्ट रूप से कह दिया कि श्री कृष्ण द्वापर के अंत में अपने समस्त परिकर के साथ जब नित्य धाम गए, कौन से नित्य धाम बोलते हैं? गोलोक एवं निवासतिम अखिल आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। गोलोक निवासी हैं। अपने परिकर के साथ जब गए तो श्रीमद् भागवत जी जो श्री कृष्ण का ही अभिन्न स्वरूप है, उसको उन श्रीमद् भागवत जी को जीवों को प्रदान कर गए। कृष्ण रूपे सूर्य अस्त हुए और भागवत रूपी सूर्य उदय हो गए। ये तुलना है श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी, श्री श्रीधर स्वामी जी की टीका और श्रीमद् भागवत जी। यदि नरसिंह भगवान की कृपा ना हो तो आज इतने सुंदर जो टीकाएं उपलब्ध है भागवत जी की, वो शायद ना उपलब्ध होंगी। अच्छा, नरसिंह भगवान का अर्थ क्या? कहा ना, अहम वेत्मी शुक वेत्मी व्यास वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकल वेत्ति नरसिंह देव प्रसादता। श्रीधर सकलम वेत्ति, श्रीधर स्वामी पाद जी के लिए कहा नरसिंह देव के प्रसाद से। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, सब समझ गए। इतना विस्तार करने का अवकाश भी नहीं है और प्रयोजन भी नहीं है। आप लोग बड़े कान खोलकर ध्यान से सुनना और सूत्र को पकड़ने का प्रयास करना। जब किसी वस्तु को पकड़ना होता है ना, उसको बड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है। और यदि ध्यान इधर उधर हुआ, विचलित हुए, एक सूत्र अगर यदि निकल गया हाथ से तो दूसरा पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए एक क्रम से वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत जी को महापुराण इसलिए क्या कहा गया? क्योंकि इसमें 10 लक्षण हैं। पुराणों में 5 लक्षण होते हैं। अब लक्षणों से ही पता लगता है। इसलिए बहुत से लोग कह देते हैं ये मन घड़ंत कोई ग्रंथ किसी ने अपने आप से लिख दिया। नहीं, ये लक्षणों युक्त ग्रंथ है। इसमें 10 लक्षण हैं। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उति मनवंत्र ईश अनुकथा निरोध मुक्तिर आश्रय। ये 10 लक्षण युक्त कोई ग्रंथ यदि हो तो उसको महापुराण कहा जाता है। पुराणों में 5 लक्षण होते हैं, लेकिन भागवत जी में 10 लक्षण हैं। तृतीय स्कंद सर्ग लीला, चतुर्स्कंद विसर्ग लीला, पंचम स्कंद स्थानम, षष्ठ स्कंद पोषणम, सप्तम स्कंद उतिहि, अष्टम स्कंद मनवंत्र, नवम स्कंद ईश अनुकथा और 10म स्कंद आश्रय। 11 स्कंद मुक्ति निरोध और 12 स्कंद मुक्ति। 10म स्कंद को कहा आश्रय। 10वें श्री कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतामृत में कह रहे हैं 10वें लक्ष्मित आश्रित आश्रित विग्रहम कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामियत। सारे 12 स्कंद 12 स्कंदों का जो मूल है, जो आधार है, वो 10म स्कंद, वो आश्रय है।